हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लास में और हम कर रहे हैं IIT JEE 2021 मेंस के PYQs चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्ट 1। A certain orbital has n equal to 4 and ml equal to -3. The number of radial nodes in this orbital is, आपको बताना है कितनी रेडियल नोड्स होंगी। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। ये आप याद ही रखें। अब n की वैल्यू आपको गिवन है n इक्वल टू 4, लेकिन l की वैल्यू गिवन नहीं है। l होता है एजिमुथाइल क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि 4 गिवन है, l एजिमुथाइल क्वांटम नंबर जो कि गिवन नहीं है, लेकिन ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि गिवन है -3। अब l की वैल्यू एजिमुथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है n-1, यानी n इक्वल टू 4 के लिए एजिमुथाइल क्वांटम नंबर l की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। इसका मतलब टोटल वैल्यूज l की हो सकती है 3, 2, 1 एंड 0। ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेकर 3 तक। अब जो ml होता है वो होता है -l से लेकर +l तक। तो l की वैल्यू अगर 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -3 से लेकर +3 तक। लेकिन अगर l की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 से +2 तक। इसका मतलब ये हुआ कि l की वैल्यू अगर 2 है या 1 है या 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की वैल्यू -3 आपको मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए जो ml की वैल्यू -3 है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी अगर l की वैल्यू 3 है तब। इसका मतलब n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, वैल्यूज पुट कर दें n और l की, आपको आंसर मिल जाएगा। रेडियल नोड्स 4 - 3 - 1 equal to 0. That's the answer. The number of orbitals with n equal to 5, ml equal to +2 is. अब यहां पर भी अगर हम देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है 5 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है +2। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 5 है तो एजिमुथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है अप टू n-1 यानी अप टू 4। तो एजिमुथाइल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये वाली वैल्यूज हो सकती हैं l की। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 नहीं हो सकता। l की वैल्यू 1 के लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक। अब अगर l की वैल्यू 2, 3 और 4 के लिए देख लें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू l इक्वल टू 2 के लिए होंगी -2 से लेकर +2 तक 5 वैल्यूज, l इक्वल टू 3 के लिए होंगी -3 से लेकर +3 तक 7 वैल्यूज, l इक्वल टू 4 के लिए होंगी -4 से लेकर +4 तक 9 वैल्यूज। इन तीनों में एक एक ऑर्बिटल +2 वैल्यू वाला होगा। मींस आंसर इज 3। The plots of radial distribution functions for various orbitals of hydrogen atom against R are given below. ये 4 प्लॉट्स दिए हैं। The correct plot for 3s orbital is, आपको बताना है इन चारों में से 3s ऑर्बिटल के लिए करेक्ट प्लॉट कौन सा है। अब क्योंकि ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के प्लॉट्स हैं अगेंस्ट R, तो यहां पर आप बता सकते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स देखकर, और रेडियल नोड्स की वैल्यू आपको पता ही है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n-l - 1। अब आपको देखना यह है कि 3s के लिए रेडियल नोड्स कितने होंगे। 3s के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू होगी 0, तो रेडियल नोड्स हो जाएंगे 3 -0 -1 equal to 2।
अगर हम देखें तो ये जो डी ऑप्शन है इसमें सिर्फ 2 रेडियल नोड्स शो हो रहे हैं, बाकी ए बी सी में रेडियल नोड, ए में कोई रेडियल नोड नहीं है, बी में एक है और सी में एक भी नहीं है। नोड्स आपको पता है वो स्पेस होता है रीजन में, 3 डायमेंशनल रीजन में, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। 0 तो नहीं कह सकते पर अप्रोक्सीमेटली वो 0 ही होती है। तो वो एक डी ऑप्शन है जिसमें 2 रेडियल नोड्स दिख रहे हैं जो कि 3s ऑर्बिटल के लिए होगी। तो इसलिए आपका आंसर होगा डी। अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक से समझ आई हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।